और आज सावन महीने के मौके पर शिवरात्रि का दिन है, जिस दिन बहुत ही इसे अहम माना जाता है और इसे खास बनाया जाता है भगवान भोले शंकर की विशेष पूजा अर्चना कर। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त है। एक तरफ बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में आप देखेंगे किस तरह से जो भोले के भक्त हैं वो भगवान भोले शंकर पर जल अर्पित कर रहे हैं। वहीं गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर जो कि काफ़ी विख्यात है और माना जाता है कि जो भी यहाँ पर पहुँचता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इनफैक्ट माना यह जाता है कि जो भी भोले शंकर को सावन के महीने में खास तौर पर मनाता है, भोले शंकर की कृपा उन पर होती है। दुधेश्वर नाथ मंदिर की भी तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहाँ पर लंबी लंबी कतारों में भक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या का, वहां पर भी आप देखेंगे किस तरीके से सुबह सवेरे से ही भक्तों की भीड़ है और भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए, उनको जल अर्पित करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक में है और वहां पर भी आप देखेंगे किस तरीके से सुबह सवेरे भगवान भोले शंकर का श्रृंगार किया गया, आरती पूजन किया गया और उसके बाद जब भक्तों के लिए दर्शन खोले गए। तो ये अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से भोले की भक्ति की जा रही है। शिवरात्रि का आज मौका है, सावन का महीना, सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन खास तौर पर आप देखिए जो कांवड़ यात्री होते हैं, जब कांवड़ लेकर आते हैं तो वो भी भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं और गंगा जल लेकर आते हैं। गंगा जल से भगवान भोले शंकर को उन्हें अर्पित किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग मंदिरों में, तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो भक्त हैं भोले के, वो किस तरीके से आतुर हैं अपने इष्ट से मिलने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से मयंक वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयंक, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। हरिद्वार की जरा तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से वहाँ पर भगवान की भक्ति की जा रही है, जो श्रद्धालु कैसे मंदिर पहुँचे हैं और किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आज दिन बेहद खास है। आज हम पर महादेव मंदिर जो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है और इस सावन मास में पूरे जो 1 महीना है वो पूरे सावन मास भगवान भोलेनाथ यहीं पर वास करते हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये पूरा मंदिर का नजारा है और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, जो कि लोग सुबह से ही, अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे से यहाँ लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। जी धनंजय भी हमारे साथ में इस वक्त। धनंजय, आप जरा तस्वीरें दिखाएगा, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? देखिए पूजा, मैं सीधे गर्भगृह का तस्वीर दिखाता हूं और जहां पे मौजूद पहाड़ी मंदिर है। पहाड़ी मंदिर में पूरे सावन भर इसी तरह से पूजा अर्चना होती रहती है और आज तो विशेष महाशिवरात्रि है। सावन का महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि जो भी पूजा अर्चना की जाती है सच्चे मन से, वो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे भी पूरे सावन भर भोलेनाथ धरती पे वास करते हैं और धरती पे वास करते हैं तो भोलेनाथ को जो भक्त हैं वो भक्त दूध, घी, दही, शहद, बेलपत्र तमाम चीज़ें लेके जलाभिषेक करने के लिए आते हैं और जो ऊपर नहीं जा पाते हैं तो नीचे में जो शिवलिंग है उनको पूजा अर्चना करते हैं। ऊपर की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं मंदिर के, जो यहाँ से तकरीबन 500 सीढ़ियाँ चढ़कर जो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके लोग आ भी रहे हैं। और जो तस्वीर आपको दिख पा रहा होगा कि वहाँ पे पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक, दुधाभिषेक किया जा रहा है। भोलेनाथ से अपनी मिन्नती, कामनाएं रखी जा रही है ताकि उनके जो मन में जो बातें हैं भोलेनाथ उसको पूरा कर सके। कहा जाता है आज के दिन जो शिवलिंग है यानी मिट्टी से बनाकर जो शिवलिंग को घर में स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है, उसमें दूध, घी, शहद से उनका अभिषेक किया जाता है, फिर गंगा जल से उनको स्नान कराया जाता है, फिर पूजा अर्चना की जाती है। तो कहा जाता है जो भी मनोकामना है, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी मन में रखते हैं, मन वांछित वर प्राप्त होती है। तमाम चीज़ों को लेके भक्त भोलेनाथ के दरबार पहुंचते हैं। और इसी तरह से आज रुद्राभिषेक का भी अपना विशेष महत्व, पूरे सावन भर में रुद्राभिषेक भी करती हैं, तमाम पूजा अर्चना भी करते हैं। सभी चीज़ों को लेके भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देखिए आपको सीधे गर्भगृह का तस्वीर दिखा रहा हूँ पूजा की, जिस तरह से भोलेनाथ के प्रति लोगों की आस्था है कि महाकाल दर्शी, त्रिकाल दर्शी जो है उनको दिया दिखाना,
सादा फूल, अक्षत्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, तमाम चीज़ें उनको चढ़ाया जाता है। हल्दी का लेप लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, तमाम चीज़ें पूजा अर्चना की जा रही है। और दूध जल, 1 लोटा जल से भोलेनाथ सुन लेते हैं, भक्तों की बातों को सुन लेते हैं और पूजा अर्चना करते हैं जो अर्चना करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह आप उठ के भोलेनाथ का मन से ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो कर लेंगे तो भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो शिवाय जाप करने से लोगों की जो मनोकामना है पूर्ण करते हैं। भक्त है पूजा अर्चना करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूजा सावन का महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना कैसे की जाती है? महादेव ही सर्वत्र हैं और महादेव ही सर्वत्र हैं। महादेव से सृष्टि की रचना है, शुरू भी उन्हीं से है और अंत भी उन्हीं से है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पे दर्शन करके महादेव का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? कालों के काल महाकाल है शिव शंकर भगवान, और उनका पूजा करके सावन में हम लोग बहुत खुश होते हैं। संसार में कल्याण करने के लिए भगवान शिव शंकर आए हैं, जो सावन महीने में सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। घरों में किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? क्या विशेष तैयारी होती है घरों में? घरों में हम लोग बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिख के भगवान शंकर की पूजा के लिए, आराधना के लिए उनके पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद से माता गौरा का पूजा करते हैं, फिर भोलेनाथ का पूजा करते हैं। तमाम जो भक्त हैं इसी तरह से देखिए पूजा अर्चना करके लोग नीचे आ रहे हैं। और जो भक्त हैं देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे शिवलिंग सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो सहयोगी अरविंद आपको दिखाएंगे कि देखिए जिस तरह से शिवालयों के अंदर में भीड़ है, भक्त जलार्पण करें, दिया दिखा रही है। बिल्कुल धनंजय, और इसी तरह हर मंदिर की इस वक्त स्थिति यानी कि भारी संख्या में जो भक्त पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। अब चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी थानेश्वर भी लगातार कनेक्ट हैं। थानेश्वर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में किस तरह का उत्साह है? देखिए, मैं इस समय प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह तड़के से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सब अपने अपने इष्ट को मनाने के लिए लगातार उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष होने के कारण आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि भी है। तो ऐसे में गज केसरी योग बन रहा है, गज केसरी राज योग बन रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 24 साल बाद ये योग आया है। कहा जाता है कि ऐसे योग में यदि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। खासतौर पर आज के दिन यदि कोई अपने घर में मिट्टी से शिवलिंग बनाता है, उस मिट्टी से जो शिवलिंग बनाएगा उसमें दीमक जहां लगता है, दीमक की बांबी जिसे कहते हैं, उसकी मिट्टी उसमें मिक्स करके उससे शिवलिंग बनाया जाए और उसकी पूजा की जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उस व्यक्ति जो उसकी पूजा करेगा उस शिवलिंग की, उसकी इच्छा पूरी करने से रह जाए। इस शिवलिंग की घर में स्थापना करो, पंचामृत से इसकी पूजा करो, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करो और फिर इस मिट्टी को गंगा किसी जल प्रवाह कर दो। तो उसके बाद देखिए कितनी भी बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा हो, सब इच्छाएं पूरी कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लोग कोई अपने अपने तरीके से, कोई तिल चढ़ा रहा है, कोई चावल चढ़ा रहा है, कोई अनाज चढ़ा रहा है, अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान भोले तो बहुत भोले हैं, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सभी लोग खास तौर पे पंचामृत से भगवान शिवलिंग का स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन पंचामृत से स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि जो आज के दिन भगवान शिव पर देसी घी से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव उसकी कितने से बड़ा रोग हो वो भी उसका शांत कर देते हैं। ऐसे में कर्जा, झगड़ा, रोग, बीमारी, संकट, आफत, विपदा, भारी, इन सभी चीजों का आज के दिन उपाय होता है और उपाय ज्योतिषीय तरीके से होता है और उसकी टाइम का विशेष महत्व होता है। आप देख सकते हैं कि हर कोई सुबह आके पूजा कर रहा है, कोई पहले पैर की पूजा कर रहा है, कोई दूसरे पैर की करेगा, कोई तीसरे की, कोई चौथे की, क्योंकि पूरा दिन आज चारों पैर की पूजा होती है। और कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस समय महामंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जब विष आया था तो भगवान भोलेनाथ पी गए थे, तो उससे बहुत गर्मी हो गई थी, तो उन पर जल चढ़ाया गया था। आज के दिन वो जल चढ़ाकर उन्हें शीतल किया गया था। जब इंसान को शीतलता मिलती है, रिलैक्स मिलता है, तो उसके मन से दुआ निकलती है। तो वही आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ आज दे रहे हैं। उसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए आज शिवरात्रि के दिन भक्त जो है गंगा जल लाते हैं हरिद्वार से और गंगा जल लाकर अपने इष्ट को चढ़ाते हैं और उनको शांत करते हैं, शीतल करते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है क्योंकि सावन का महीना है, सत्ता भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। अब सत्ता अपने हाथ में हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान, क्योंकि ऑर्डर करने की पावर खुद के हाथ में है। तो सावन के महीने में जो है सत्ता शिव जी के हाथ में होती है, बाकी देवता सभी सोए हुए हैं। ऐसे में यदि आपकी किसी भी तरह की इच्छा है तो ज्योतिषीय उपाय से उसका उपाय कीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छाएं सारी पूरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सभी अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे और भी तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। इस वक्त कैलाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनके पास भी लेकर चलते हैं। कैलाश, अभी यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का उत्साह?
जी बिल्कुल, मैं महाकाल मंदिर में मौजूद हूँ। आज सावन की शिवरात्रि है और ये शिवरात्रि जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक हो रहा है, धूप के अभिषेक हो रहा है और देख सकते हैं कि महाकाल का जो भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर लोग सुबह से ही आए हैं और सुबह से आके यहाँ पर जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। सावन में तो शिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव की उपासना और साधना का सर्वोत्तम समय माना जाता है, इसीलिए लोग सुबह से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दूध, दही, बेलपत्र, घी, शक्कर, बेलपान, धतूरा जिससे जैसा भक्ति से अपनी जो है यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान भोले शंकर को मनाया जा रहा है। भगवान भोले शंकर, जैसा भी डॉक्टर थानेश्वर ने जिक्र किया कि सत्ता भगवान भोले शंकर के हाथ में होती है सावन के महीने में, तो आप अगर बहुत ही मन से उनको पूजते हैं, अगर आप उनको जलाभिषेक करते हैं, तो ऐसे भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। धनंजय का एक बार फिर से रुख करते हुए, धनंजय, पहाड़ी मंदिर काफ़ी विख्यात है, खासतौर पर मान्यता इस मंदिर की बहुत ज़्यादा, सीढ़ियाँ चढ़कर शिव भक्त ऊपर पहुँचते हैं मंदिर में और गर्भगृह में जाकर भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। अभी लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह की तैयारियां की गई हैं शिव के भक्तों के लिए वहां? पूरे सावन में इसी तरह होती है। मैं सीधे हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से जानते हैं कि आज सावन शिवरात्रि है, क्या विशेष महत्व है, किस तरह से भगवान को खुश किया जा सकता है, मन्नतें मांगते हैं, कुछ बताइए। आज सावन महीना में जो है महाशिवरात्रि का आज बहुत ही शुभ दिन है। जो भी भोलेनाथ का जो है महाशिवरात्रि जो व्रत करके उनका पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उनका जो है विशेष प्रकार से बाबा भोलेनाथ फल उसको प्रदान करते हैं। इस लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सतम परम जजो, इस लोक में सुख भोग करके अंत में परम गति मोक्ष की प्राप्ति होता है और इस लोक में नाना प्रकार के जो भी सुख है सब सुख उसको प्राप्त होगा। घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग आज बना के पूजा अर्चना की भी महत्वता है, क्या महत्व है? पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में जो है पूजा करने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और विशेष फल प्रदान करते हैं। मनोकामना पूर्ण होता है, विवाह है और नाना प्रकार के जो है कार्य है भगवान को समर्पण करके जो करेंगे उसको पूर्ण होगा। शिव किसके समान उनको शक्ति प्राप्त हो जाता है महाशिवरात्रि का व्रत करने से। जी, इसी तरह से देखिए तमाम भक्त पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और आपको हम सीधे तस्वीर अंदर दिखाते हैं और गर्भगृह में कोशिश करता हूं कि हम अंदर ले जाके दिखा सके ताकि वहां पे भी जो भक्त हैं किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर आपको हम दिखा सकें। क्यों जो कुछ भक्त हैं जो देवघर से भी पूजा अर्चना करने के बाद पहाड़ी मंदिर पहुंचे बाबा को भोलेनाथ जलाभिषेक करने के लिए। देखिए सीधे गर्भगृह लेके जा रहा हूं मैं और जहां पे पूजा अर्चना लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, दिया धूप अगरबत्ती दिखा के भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, धतूरा फूल चढ़ाया गया, सादा फूल चढ़ा के पूजा अर्चना कर रहे तमाम जो भक्त है। इसी तरह से भोलेनाथ के शिवलिंग पे जलार्पण कर रहे। कहा जाता है कि भोलेनाथ को जलार्पण करने से भोलेनाथ जो मनोकामना तमाम पूर्ण करते हैं और इसी तरह से लगातार सावन के महीनों में शिवालयों में इसी तरह भीड़ होते हैं। भक्त लगातार पूरे महीने इसी तरह से भक्त शिवालय में पहुंचते हैं और शिव भगवान का जलार्पण और इसी के साथ हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी हम सबकी तरफ से भगवान भोले का जलाभिषेक करें, भगवान को पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।